Anyone? Any remembrance from the last class? क्या डिस्कस किया था हमने? हमने डिस्कस किया था कैन अ साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड? क्या साइंटिस्ट जो है वो भगवान में विश्वास करते हैं? डज गॉड रियली एग्जिस्ट? क्या भगवान वास्तव में है? हमने डिस्कस किया था कि नहीं? याद है कि नहीं? जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हमने ये डिस्कस किया था कि साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि नहीं भगवान में। तो कुछ साइंटिस्ट के बारे में हमने सुना था। किसी को कुछ याद है लास्ट क्लास से? यस प्लीज, वुड यू लाइक टू शेयर एनी पॉइंट? किसी को कुछ पॉइंट याद है लास्ट क्लास से? एनीबॉडी? यस प्लीज बोलिए। यस प्लीज क्लैप एवरीवन फॉर राधा जी। कि कुछ भी बाई चांस नहीं होता इस दुनिया में। कहते हैं ना बाई चांस हो गया, बाई चांस हो गया। बाई चांस कुछ नहीं होता है, सब कुछ प्लान्ड होता है। आपको पता है हमारे शरीर का एक एक मूवमेंट ये सब प्लान्ड है पहले से। कहते हैं ना, आपने सुना होगा भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये सत्य है, ये मजाक नहीं है। जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो वहां पे वर्णन है कि हमारे शरीर के एक एक अंग का, एक एक चीज का एक देवता होता है। पता है आपको? वो देवता कंट्रोल कर रहे हैं हमारे शरीर का एक एक अंग। आपने सुना होगा 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, सच में होते हैं। और उन देवी देवताओं का एक एक डिपार्टमेंट मिला हुआ है कंट्रोल करने के लिए। जैसे वायु देव को वायु का डिपार्टमेंट मिला है, सूर्य देव को है ना ऊर्जा फैलाने का ये डिपार्टमेंट मिला है। तो हर किसी को ये एक एक डिपार्टमेंट मिला है। और यही सारे देवी देवता जो है हमारी शरीर के एक एक मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। पता है आपको? इवन ये पलक झपकने का ये जो निमिष है इसके भी देवता हैं। अगर आपकी इच्छा हुई, आपको मैकेनिज्म समझाते हैं इसका होता कैसे है। मान लीजिए आपकी इच्छा हुई कि मैं अपनी पलक झपकूं, ठीक है, झपकी, लेकिन ये ऐसे नहीं हो गया। इसका मैकेनिज्म पता है क्या है? इसका मैकेनिज्म है कि आपने पलक झपकने की इच्छा की तो जो देवता है इसके निमिष के, वो क्या करेंगे? भगवान को पूछेंगे कि भगवान ये आग झपकना चाहता है, इसको झपकने दूं? भगवान कहते हैं ओके, तो वो अलाउ करते हैं, तब हम झपक पाते हैं। पता है आपको? लेकिन ये इतनी फास्ट होता है हमें पता नहीं चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसका क्रूड एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं। सभी स्कूटर चलाते हैं ना, कार चलाते हैं, वो कैसे चलती है? उसका मैकेनिज्म पता है ना आपको कैसे है? इतनी फास्ट होता है वो प्रोसेस कि ईंधन इंजन में जाता है, ब्लास्ट होता है, जलता है, और उससे थ्रस्ट डेवलप होता है, और फिर पिस्टन जो है उसके साथ कनेक्टेड होता है तो घूमता है, फिर टायर घूमता है। लेकिन इतनी जल्दी और जल्दी होता है किसी को पता ही नहीं चलता। सब चलता है, हाँ चल रही है गाड़ी, चल रही है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। तो उसी तरह से हमारा शरीर जो है एक यंत्र है, और इसको चलाने के लिए जो है पूरा मैकेनिज्म है। और इसका प्रूफ क्या है? किसी को अगर पैरालाइसिस हो जाए, मान लीजिए किसी को हाफ पैरालाइसिस होता है, उसका हाफ जो है पोर्शन ये वाला काम नहीं कर रहा, वो इधर की आंख नहीं झपक पाएगा, इधर की झपक पाएगा। देखा आपने? नोटिस किया है? तो एक एक मूवमेंट कंट्रोल है हमारा, कुछ भी बाई चांस नहीं है ये। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा आपने पॉइंट शेयर किया। और किसी को कुछ याद है लास्ट क्लास से क्या हमने डिस्कस किया था? एनीथिंग, एनी रिमेम्बरेंस? हमने ये भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे कि न्यूटन है, आइंस्टीन है, लॉर्ड कैल्विन है, वो सारे बिलीव करते हैं भगवान में। हर एक व्यक्ति जो है बिलीव करता है। तो केवल कुछ ही लोग हैं जो एथिस्ट, जो बोलते हैं हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन सारे के सारे भगवान की सत्ता में ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोले हम गवर्नमेंट को नहीं मानते, ये गवर्नमेंट सब बकवास है, हम नहीं मानते किसी गवर्नमेंट का। और आप जाके कोई गलत काम करिए, मान लीजिए आप किसी को पीटिए, तो क्या होगा? पुलिस आएगी, आपको पकड़ के ले जाएगी और जेल में डाल देगी। अब किसके अंडर हो आप? गवर्नमेंट के अंडर हो क्या? नहीं। तो आपकी इच्छा है, आपको गवर्नमेंट को तो मानना पड़ेगा, या जेल में रह के मानो या बाहर रह के मानो। तो बेटर क्या है, जेल या बाहर? बाहर ना। तो उसी तरह से
हम सबको भगवान के बताए गए नियमों के अनुसार चलना चाहिए। हम नहीं चले हैं, इसीलिए इस संसार में हम क्या कर रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, तड़प रहे हैं। जब हम उनकी बात मानना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। ये सीधा सीधा फंडा है, ठीक है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चीज को बहुत गंभीरता से समझिए, ठीक है। नहीं है तो आज का विषय है, अगर भगवान है, कुछ लोग बोलते हैं भगवान है तो दिखाओ 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 भाई दिखाओ, कहां है तुम्हारे भगवान। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम भगवान को देख सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, एक बहुत अच्छा श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, वहां से हम शुरुआत करते हैं आज। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 31वां श्लोक है, और उसमें प्रहलाद महाराज बताते हैं, नाते विदुम स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराश्रयाय बहि अर्थमाने ना अंधा यथांधे उपनीयमाना तेविस्तु तंत्रा उरुदामनी बद्धा। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा, जिसकी चेतना किसमें चली गई है, इंद्र तृप्ति में, जिसकी चेतना में केवल इंद्र तृप्ति ही भरी हुई है, हर हमेशा वो यही चाहता है कि मैं हमेशा इंद्र तृप्ति जितनी अधिक हो जाए अपनी लाइफ में करूं। और इसीलिए जो है उसने क्या किया है, अपने गुरु किसको बनाया है, ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाया है जो उसी की तरह ही है, इंद्र तृप्तिवाद। और दोनों गुरु और चेला क्या कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति में अच्छे से लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी समझ नहीं आता कि हम कैसे इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। ये उसी तरह से है जैसे कि एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है। होगा क्या कि दोनों के दोनों जो है एक्सीडेंट होगा दोनों का। अगर मान लीजिए एक अंधा व्यक्ति है दूसरे अंधे व्यक्ति को बोल रहा है, हाय आओ मैं तुम्हें रास्ता पार करा दूंगा, आओ मुझे सब पता है, और रास्ते बीच में पहुंच के क्या होगा, एक्सीडेंट। तो उसी तरह से है ये। तो इसीलिए हमारे को जो है, अगर हम वास्तव में चाहते हैं इस संसार के बंधनों को वास्तव से हम बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को जो है एक ऐसे व्यक्ति की शरण लेनी पड़ेगी जो वास्तव में आंखों वाला है, जिसकी आंखें हैं, जिसके चक्षु हैं, जो सत्य को जानता है। वरना तो हम इस संसार में सड़ते रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे कभी भी। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 31वां श्लोक है, और ये किसको बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं अपने पिता को, ये उपदेश दे रहे हैं हिरण्यकशिपु जी को। तो इतना मतलब शक्तिशाली उपदेश दे रहे हैं। तो एक बार की बात है, इसी तरह से कुछ अंधे थे, कुछ अंधे लोग मिलके क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे किसके बारे में, हाथी के बारे में, कि हाथी कैसा होता है, कि हाथी ऐसा होता है, सब ऐसा होता है। तो 6 अंधे हैं पूरे। तो पास में एक व्यक्ति खड़ा था आंख वाला, तो उसने बोला चलो यार छोड़ो, मैं तुम्हारे को एक हाथी लेके आता हूँ और तुम उसको छू के बताना, ठीक है, कि हाथी कैसा होता है। तो किसी ने हाथी का पांव पकड़ लिया, किसी ने सूंड पकड़ ली, किसी ने दांत पकड़ लिया हाथी के, कोई हाथी के ऊपर बैठ गया जाके उसके कान पकड़ लिए, किसी ने पूंछ पकड़ ली, किसी ने टांग पकड़ ली। तो जिसकी आंखें थी उस व्यक्ति ने उससे पूछा, पहले व्यक्ति से जिसने सूंड पकड़ी हुई थी, तो कह रहा हाँ हाथी कैसा है, तो कह रहा हाथी एक अजगर की तरह, सांप की तरह एक हाथी। अच्छा, तो दूसरे व्यक्ति ने जिसने पूंछ पकड़ी थी वो क्या कहता है, नहीं हाथी किसकी तरह है, एक रस्सी की तरह है, मुझे एक रस्सी की तरह लग रहा है। और तीसरा व्यक्ति जिसने क्या किया था, हाथी के कान पकड़े थे, वो कह रहा है नहीं हाथी जो है वो एक कुल्हाड़ी की तरह है, उसकी कुल्हाड़ी की तरह लग रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। और चौथा व्यक्ति क्या बोलता है, अरे नहीं हाथी तो एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है, जिसने पेट पकड़ा हुआ था हाथी का, जो पेट पे हाथ मार रहा था हाथी के। और पांचवा व्यक्ति क्या कर रहा था, जिसने दांत पकड़े हुए थे हाथी के, कह रहा है नहीं हाथी तो एक ऐसा है तीर की तरह है, हाथी कुछ उसके तीर की तरह कुछ बनावट है उसकी। और छठा व्यक्ति जिसने टांग पकड़ी थी, कह रहा नहीं हाथी जो है एक पेड़ की तरह है, बहुत मोटा उसका तना। तो आप बताइए, इस तरह से जो अंधे व्यक्ति हैं हाथी को जानने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बुद्धि से, तो क्या जान पाएंगे कभी, बताइए, जान पाएंगे? कभी भी नहीं जान पाएंगे। फिर उन अंधे व्यक्तियों को जो है जिसकी आंखें थी उसने बताया हाथी के बारे में, वास्तव में हाथी कैसा होता है। तो
तो इसीलिए 1000 मूर्ख अगर मिलके किसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि भगवान नहीं है, भगवान कोई नहीं होता, तो क्या वो सही हो जाएंगे? और मान लीजिए एक व्यक्ति सही है, वो कहता है यस भगवान है, शास्त्र बोलते हैं, शास्त्रों में वर्णित है, तो क्या वो गलत हो गया? क्योंकि 1000 मूर्ख एक तरफ है, एक समझदार व्यक्ति एक तरफ है, तो ठीक कौन हुआ? वो 1000 या एक व्यक्ति? बताइए। इसीलिए जो है हमारे को अगर भगवान को देखना है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसने वास्तव में सत्य को देखा है। भगवद गीता के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान अर्जुन को यही उपदेश देते हुए बोलते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। कि हे अर्जुन, तुम ऐसे व्यक्ति की शरण में जाओ जिसने सत्य को देखा है, जो वास्तव में सत्य को जानता है, और क्या करो? वहां जाके उसकी सेवा करो और उससे प्रश्न करो। और ऐसा व्यक्ति आपको सत्य का मार्ग दिखा सकता है क्योंकि उसने सत्य को देखा है। तो भगवान ने क्लियरली ये उपदेश दिया है कि आपको कहां जाना है, तो ऐसे व्यक्ति की शरण में जाने से ही आपको जो है भगवत प्राप्ति होगी। अब ये ढूंढना आपका काम है कि गुरु कौन है, इसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ जाइए कि आप अगर करंट में जिस तरह से बैठे हुए हैं, अभी हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें आप चैलेंज नहीं कर सकते कि दिखाओ भगवान कहाँ है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई होना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले भी एग्जांपल दिया था, अगर आप प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं और आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है उससे, तो आप एकदम से मिल लोगे जाके घुस जाओगे ऑफिस में उसके, मिल लोगे प्राइम मिनिस्टर से? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। आपको क्या अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर जैसे उसकी अवेलेबिलिटी होगी, हो सकता है 2-4 महीने लग जाए उससे मिलने में। तो उसी तरह से जब आप एक प्राइम मिनिस्टर से, जो एक देश का, छोटे से देश का प्राइम मिनिस्टर है, उससे मिलने में लिए आपको इतना जो है समय मतलब लगेगा, प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, तो आप सोचिए आप बिना प्रोटोकॉल के परम स्वामी से मिल लोगे जो सारे संसार के प्राइम मिनिस्टर है, उनसे ऐसे मिल लोगे आप? उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए क्या? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो क्वालिफिकेशन क्या है? हमारे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो जिसकी आंखों में वो प्रेम का सुरमा लगा हो, प्रेम का अंजन लगा, जिसने भगवान के प्रति प्रेम डेवलप कर लिया हो, केवल वही जो है भगवान को देख सकता है और कोई नहीं। जैसे यशोदा मैया थी, ब्रज के सखा थे, गोपियां थी, कितना प्रेम करती थी भगवान से, उन्होंने क्या क्या नहीं किया भगवान के लिए, सोचिए। तो वैसा प्रेम हमें जब डेवलप होगा तभी हम जो है भगवान को देख पाएंगे, वरना आप चैलेंज करते रहो कुछ नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी चलिए हम शुरुआत तो करें कहीं से। तो किसी भी ज्ञान को अगर आपको प्राप्त करना हो तो आप 3 तरह से ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। कैसे? पहला, प्रत्यक्ष प्रमाण, देख के, सुन के, समझ के। जैसे मैं आप सबको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, ये क्या है? प्रत्यक्ष, हम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं, कहते हैं कि हमें दिखाओ पहले, हम तब समझेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। हमें नहीं दिख रहा तो इसका मतलब वो चीज नहीं है। इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, हाइपोथेसिस करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, विचार करते हैं, हो सकता है ये ऐसा हो सकता है वैसा हो। इस तरह से कई थ्योरीज आती हैं। साइंस, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो समझते होंगे। तो अलग अलग थ्योरीज आती रहती हैं हर एक समय बाद, दूसरे साइंटिस्ट की, तीसरे साइंटिस्ट की, और वो पहली थ्योरी को काटता है, बोलता वो सही नहीं थी, ये सही थी, है कि नहीं? तो इस तरह से जो है वो अनुमान लगाते हैं। और तीसरा होता है वो सीक्रेट है, वो आपको बाद में बताएंगे। तो आइए हम प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आप सोचते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, कितने लोग मानते हैं ना, देख के ही जो है हम समझेंगे, बिना देखे नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले आप देखिए, डायरेक्ट परसेप्शन में हम देखते किससे हैं? अपनी इन इंद्रियों से, इन इंद्रियों से देखते हैं ना। तो क्या ये इंद्रियां जो है परफेक्ट है कि नहीं?
हमारे पास 5 प्रकार की ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। कौन कौन सी ज्ञान इंद्रियां हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? सबको पता है किसी को? 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। कौन कौन सी इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां? आपको तो पता है ना? आपको तो पता है। नए लोगों में से किसी को पता है? अच्छा, मैं आपको हिंट देता हूं। आपको रूप का ज्ञान कैसे होता है? किसी का रूप कैसा है ये कैसे पता लगता है? देखने से। वेरी गुड। तो क्या? आंख एक ज्ञान इंद्रिय। आंख से आपको रूप का पता चलता है। दूसरी ज्ञान इंद्रिय क्या है? श्रवण। वेरी गुड। सुनने से कान से सुन के हमारे को श्रवण होके उसका ज्ञान होता है। तीसरी नाक। वेरी गुड। नाक से स्मेल का पता चलता है हमें। हाँ? और चौथी क्या है? हाँ? स्पर्श। वेरी गुड। स्पर्श क्या है? उससे हमें एहसास होता है कि वो कोई चीज गर्म है, ठंडी है, कैसी है। और 5वीं क्या है? जीवा। जीवा से टेस्ट का पता चलता है, मीठा है, खट्टा है, तीता है, कैसा है। तो ये है ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। अब व्यक्ति सोचते हैं कि इन इंद्रियों से हम नॉलेज प्राप्त कर लेंगे, परफेक्ट नॉलेज। तो आइए एक टेस्ट ले लेते हैं। आप में से किसने ट्रेन की पटरी देखी है? ट्रेन की ट्रैक देखा है? किसने देखा है ट्रेन का ट्रैक? सबने देखा है। तो आपने कभी ट्रेन के ट्रैक पे खड़े होके दूर तक देखा है? ट्रेन की पटरी को लगातार देखा है? जब आप देखोगे लगातार तो आगे जाके यूं लगेगा कि ट्रेन की पटरियां मिल रही है। लगता है ऐसे? लगता है ना? लेकिन क्या वो मिल रही होती हैं? बताइए। नहीं मिल रही होती है। तो ये इल्यूजन है कि नहीं आपका? दूसरा, अगर इस कमरे में पूरा अंधेरा कर दें, सूर्य देव जो है ढल जाए, सारी लाइटें बंद हो जाए, आप अपना हाथ भी नहीं देख पाओगे। देख पाओगे? तो फिर कैसे आपको इस अपूर्ण इंद्री से आपको पूर्ण का ज्ञान हो सकता है? हमें ये नहीं पता इस दीवार के बाहर क्या चल रहा है, हम देख ही नहीं सकते। और हम बोल रहे हैं हम भगवान को दिखाओ। तो उसके लिए आपको दिव्य चक्षु देखने पड़ेंगे, जैसे भगवान ने अर्जुन को दिए थे। जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया 11वें अध्याय में भगवान ने, तो उनको बोला कि अर्जुन तुम इन आंखों से नहीं देख पाओगे मेरे इस विराट रूप को, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। तब वो देख पाए थे। और उन चक्षुओं से, आई बैठी प्लीज, उन चक्षुओं से उन्होंने पता है क्या क्या देखा? एक ही टाइम पे उन्होंने पास्ट भी देखा, प्रेजेंट भी देखा और फ्यूचर भी देखा। लेकिन अभी हम इन आंखों से क्या देख पाते हैं? खाली प्रेजेंट। पास्ट जो हो गया उसमें हम वापिस जा नहीं सकते, फ्यूचर का हमें पता नहीं है। पर लेकिन हम चिंता किसकी करते रहते हैं? पास्ट के लिए लैमेंटेशन और फ्यूचर के लिए चिंता। लैमेंटेशन किस चीज का? दुख किस चीज का? उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने यही सोचते रहते हैं हम, ठीक है। और फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं, मेरा भविष्य में क्या होगा, मेरा भविष्य में क्या होगा, कैसे धन कमा लूं मैं, ये कर लूं वो कर लूं, पूरी कोशिश करते हैं फ्यूचर को सिक्योर करने की। लेकिन उस चक्कर में, पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में, प्रेजेंट को ही हम आनंद नहीं ले पाते। हमारे पास केवल प्रेजेंट है और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खाली प्रेजेंट है, पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं। तो अगर आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है तो आपको एक क्वालिफिकेशन क्या है? बी इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहना होगा, ठीक है। तो हमारी आंखें भी जो है अपूर्ण है, ठीक है। और इसी तरह से आपने एक और देखा होगा कि जब हम सड़क पे जाते हैं और सड़क बहुत गर्म हो और लंबी सड़क हो, तो आपको क्या लगेगा? दूर से यूं लगेगा सड़क पे किसी ने पानी फेंका है, लगता है कि नहीं? जो ड्राइविंग करते हैं उन्होंने देखा होगा सड़क पे पानी गिरा हुआ है, लेकिन वो पानी नहीं गिरा होता, वो धूप के कारण जो है, जो वो होती है ना, उसमें से निकल रही होती है जो भाप, गर्मी निकल रही है, उस गर्मी के कारण ऐसा एहसास होता है कि सड़क पे पानी गिरा, लेकिन पानी गिरा होता है नहीं। तो हमारी ये आंखें जो है अपूर्ण है, परफेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम इन आंखों से परफेक्ट नॉलेज ले ही नहीं सकते। इसी तरह से हमारी हर एक इंद्री जो है अपूर्ण है। इसी कारण से जो है हमारे अंदर ये 4 दोष पाए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति है इस जीवन का, इस मनुष्य जीवन में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जीव है इस संसार का, उसमें ये 4 दोष कॉमन है। और इन 4 दोषों के होते हुए वो व्यक्ति परफेक्ट ज्ञान इस शरीर से प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो सबसे पहला दोष क्या है ये बताते हैं, कारणा पटाव। ये सबसे पहला दोष है।
इसका मतलब क्या, कारण पटव का इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारी इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है। अभी हमने डिस्कस किया ना, हमारी हर एक इंद्री की लिमिटेशन है। आंख को देखने के लिए सूर्य का सहारा चाहिए, लाइट का चाहिए। कान को सुनने के लिए एक फ्रीक्वेंसी तक ही सुन सकता है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही सुन सकते हैं हम। उससे कम हो, उससे ज्यादा हो नहीं सुन पाते। लेकिन आपको पता है कई ऐसे जानवर हैं जो उससे कम फ्रीक्वेंसी को भी सुन लेते हैं, जैसे हाथी हो गया, छछूंदर हो गया, ये 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को सुन लेते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को कौन कौन सुन लेता है, कुत्ता, बिल्ली, ये 20 to 50,000 तक सुन सकते हैं, 40,000 तक। लेकिन इनसे भी ऊपर जो है 1,60,000 हर्ट्ज तक कौन कौन सुन सकता है, डॉल्फिन होती है ना, मछली, देखिए आपने, मछली हो गया, चमगादड़ हो गया, वो उस फ्रीक्वेंसी तक भी सुन लेते हैं। सोचिए, तो हर किसी को भगवान ने अलग अलग एक वो दी है, लेकिन सारे ही इम्परफेक्ट है, सबका वो है, समझ रहे, लिमिटेशन है। और दूसरा क्या है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसके कारण हम जो है मोह में पड़ जाते हैं, हम धोखे में पड़ जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रमाद। प्रमाद उसको कहते हैं, प्रमाद। ये भी हर व्यक्ति जो है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने धोखा ना खाया हो, हर व्यक्ति धोखा खाता है कि नहीं। हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हम जो है धोखे में आ जाते हैं। और तीसरा क्या है, इंद्रियां पूर्ण होने के कारण, हम धोखा खाने के कारण क्या करते हैं, गलती करते हैं। इसको क्या कहते हैं, भ्रम। इसको कहते हैं भ्रम। गलती करते हैं हम। कोई ऐसा इस संसार का एक व्यक्ति बता दो जिसने गलती ना की हो कभी भी, कोई है ऐसा जो कहे हमने कभी कोई गलती नहीं की है, ऐसा कोई है। हमसे कितनी गलतियां होती हैं डे बाय डे, हर दिन कितनी गलतियां करते हैं कि नहीं। तो शास्त्रों में वर्णन है टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, हर कोई गलती करता है। जैसे कि हमने महात्मा गांधी जी का उदाहरण दिया था। महात्मा गांधी जी को बोला था आज मत जाना तुम वहां पे मैदान में, आपके लिए पूरा प्लानिंग हो रखा है, आज आपको शूट किया जाएगा, मत जाना। नहीं हम जाएंगे, ओके जाइए। क्या हुआ, फिनिश। गलती हुई कि नहीं, उनको जब मना कर रहे थे क्यों गए वहां पे। इसी तरह से हम कितनी गलतियां करते हैं अपनी लाइफ में। जैसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी इंग्लैंड में, जब प्लेग फैला था, बहुत लोग मर रहे थे। तो साइंटिस्टों ने पता लगाया ये प्लेग का कारण है बिल्लियां। इन बिल्लियों के कारण जो है प्लेग फैल रहा है। सारी बिल्लियों को मार दो, आदेश हो गया, जितने भी लंदन की सारी बिल्लियां थी सबको मार दिया। अब उसके बाद प्लेग और भयंकर तरह से फैलने लग गया और लोग मरने लगे। कहने बाप रे बाप, अब क्या हो गए। फिर पता लगा ये प्लेग जो है बिल्ली के कारण नहीं, चूहों के कारण फैल गया है। अब क्या करें, अब तो सारी बिल्लियां भी मार दी। तो इस तरह से आधा कचरा नॉलेज होता है ना, जो बहुत डेंजरस होता है, उससे विनाश ही होता है। हम गलती करते ही करते हैं। तो हमारी ये 3 गलतियां क्या क्या हुई, एक तो हमारी इंद्रियां पूर्ण है, जिसको बोलते हैं कारण पटाव, और दूसरा है इल्यूजन में आते हैं हम, जिसको बोलते हैं प्रमाद, तीसरा है भ्रम। हम गलती करते हैं इन सभी कमियों के कारण, और चौथा है उन गलतियों को छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं। टेंडेंसी टू चीट अदर्स। जब हमें मौका मिलता है हम दूसरों को धोखा देने का पीछे छूटते हैं, तुरंत धोखा देने का प्रयास करते हैं। आप देखिए है क्या नहीं, आप अपने आप से पूछिए, हर एक व्यक्ति चीटर है एक्चुअली, उसको बस मौका मिलना चाहिए चीट करने का। तो इन 4 कमियों के होते हुए आप बताइए, फिर आप बोल रहे हो कि आप जो है हमारे को दिखाइए आप कि क्या कहते हैं, भगवान को दिखाइए। कैसे देख सकते हो इन अपूर्ण इंद्रियों से। तो आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा कि नहीं, अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा कि नहीं। कितने लोग मानते हैं कि हमें योग्य बनाना पड़ेगा, मानते हैं सभी, यस नो यस यस। तो एक नोबेल प्राइज विनर है, बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला था, यूजेन विंगर है। तो ये क्या बोलते हैं कि ठीक है मान लिया जी, आप कहते हैं कि हमारी आंखें अपूर्ण हैं, हम स्टार्स को ऐसे नहीं देख पाते, लेकिन हमने तो टेलीस्कोप बना लिया है, टेलीस्कोप से तो हम देख सकते हैं। ओके फाइन,
वो कह रहे टेलीस्कोप से तो आप देख सकते हो, लेकिन देखते किससे हो? अल्टीमेटली टेलीस्कोप के द्वारा आप उसी आंख से देखते हो ना जो तो अपूर्ण है, तो अल्टीमेटली वो चीज अपूर्ण ही है। फिर वो बोलते हैं अगर मान लीजिए आपकी आंख ही ना हो, एक अंधा व्यक्ति को दे दो टेलीस्कोप, देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो चाहे आप कितना ही बढ़िया उसको रिफाइन कर लो, एम्पलीफाई कर लो, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बना लो, अल्टीमेटली जो नॉलेज आपको जाएगा वो इन अपूर्ण इंद्रियों के थ्रू ही जाएगा आपके अंदर। इसलिए वो नॉलेज अपूर्ण ही होगा, परफेक्ट हो ही नहीं सकता। और इस तरह की इम्परफेक्ट नॉलेज वाले व्यक्ति भगवान को चैलेंज करते हैं कि भगवान नहीं है, या फिर भगवान को दिखाइए हमें। ऐसे कैसे देख सकते हैं? आप पहले क्वालिफाई बनिए, फिर देख पाएंगे। तो उसी तरह से हमने जैसे जीवा जो है हमारी, वो भी अपूर्ण है। कैसे? मान लीजिए आपको गुलाब जामुन, किसको अच्छा लगता है गुलाब जामुन? सबको अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है ना। तो मान लीजिए आपने गुलाब जामुन खाया, और गुलाब जामुन खाने के बाद आप बोले भाई साहब लीजिए संतरा खाइए, और आपने संतरा खाया, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? खट्टा ना, मूड खराब कर दिया, इतना अच्छा गुलाब जामुन खाया था हमने। लेकिन अगर मान लीजिए आपने नींबू खाया, नींबू का रस पिया, नींबू का जूस पिया, या नींबू चाटा मान लीजिए, और नींबू चाटने के बाद आपको बोला लीजिए संतरा खाइए, तो वो संतरा कैसा लगेगा? मीठा लगेगा नहीं? मीठा। वही सेम संतरा है, खट्टा भी लग रहा है, मीठा भी लग रहा है। तो हमारी सेंसेस अपूर्ण है कि नहीं? परफेक्ट है क्या हमारी सेंसेस? बताइए। तो कैसे हम फिर किसी परफेक्ट व्यक्ति को इम्परफेक्ट सेंसेस से देख सकते हैं? स्किन की बात करें, अगर मान लीजिए आपने किसी गर्म चीज को छुआ, किसी गर्म चीज को छुआ, और उसके बाद आपने दूसरी चीज को छुआ जो उससे कम गर्म थी, तो वो क्या लगेगी? ठंडी लगेगी कि नहीं? और मान लीजिए किसी ने अपनी चीज ने ठंडी चीज को छुआ, और सेम उसी चीज को छुएंगे तो क्या लगेगी? गर्म। तो हमारी हर एक इंद्री अपूर्ण है। आपको ये समझना होगा, वास्तव में हम अपने आप को हालांकि बोलते तो हैं हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत परफेक्ट हैं, लेकिन हम परफेक्ट नहीं है। हम क्या हैं? इम्परफेक्ट हैं। हमारे में बहुत कमियां हैं। इसीलिए हमारे को जो है ये ध्यान देना चाहिए कि हम वास्तव में चैलेंज करके कुछ नहीं सीख सकते। जैसे भगवान ने भगवत गीता में बताया है, वैसे ही हम जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और चीटिंग की तो हद है। आप में से कितने लोगों ने ये सुना है कि हम सब कैसे आए हैं? कैसे आए हैं हम? बंदरों से। किसने सुना है? डार्विन की थ्योरी सुनी है सबने? स्कूल में पढ़ा था ना। स्कूल में पहले बंदर थे, फिर धीरे 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 ट्रांजिशन हुआ, फिर बनते बनते वो लंगूर हुआ, फिर लंगूर से फिर गोरिल्ला, और पता नहीं क्या करते करते आदमी बना। कितने लोगों ने सुनी है ये थ्योरी? सबने सुनी है ना। आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। लेकिन ये सब चीटिंग है। आपको पता है, उनसे जब पूछा गया था कि डार्विन जी से कि भैया आप कोई प्रूफ तो दो, आप अपनी थ्योरी तो लिख रहे हो, ऐसे ऐसे बोल तो रहे हो, लेकिन इसका प्रूफ क्या है? तो उन्होंने पता क्या किया? 1912 में एक ऐसा वो दिखाया, स्कल मतलब हड्डी, जिसका मुंह, जिसका जो है वो बीच वाला लग रहा था, ऐसे कि वो बंदर भी लग रहा था और मनुष्य भी लग रहा था। कह रहा है ये देखो, ये स्कल हमने ढूंढा है और ये जो है ट्रांजिशन दिखा रहा है। कह रहे बहुत बढ़िया। लेकिन 1953 में जो है असलियत सामने आ गई। 1953 में वो रिसर्च से पता लग गया कि वो जो स्कल ना, वो उसने जब बनाया था, एक्चुअली खुद बनाया था उसका, उसमें घिस विस के, उस पर फिलिंग करके, ऐसे दांत वांत बना के उसके वो बनाया गया था। झूठ था। और इसको लेके आज कितने लोग जो हैं मतलब मूर्ख बन रहे हैं, अच्छे अच्छे मतलब पढ़े लिखे मतलब डॉक्टर्स तक वो मूर्ख बन रहे हैं। अरे हम तो बंदरों से आए हैं। तो एक बार ऐसे प्रभुपाद जी को बोल रहे थे, तो प्रभुपाद जी को गुस्सा आ गया थोड़ा। प्रभुपाद जी ने सीधा जवाब दे दिया, तेरा दादा होगा बंदर, मेरा दादा तो मनुष्य ही था। वो गुस्सा हो गया, मेरे दादा को बंदर बोल रहा है। कह रहा तुम ही तो बोल रहे तुम्हारे पूर्वज बंदर थे। हमारे पूर्वज तो बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज तो मनुष्य ही थे। तो इस तरह से धोखा देते हैं। अपनी गलतियां छुपाने के लिए मनुष्य क्या करता है? धोखा देता है दूसरे को। और फिर डार्विन ने ही जो है अपना ये एक्सेप्ट किया। उन्होंने क्या बोला, 22 दिसंबर 1857 को उन्होंने एक लेटर लिखा A.R. वॉलेस को, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज करके उन्होंने एक बुक लिखी थी, जिसमें सारा उन्होंने लिखा है
अब वो क्या लिख रहे हैं उसमें, वो कह रहे हैं कि मैं तो एक्चुअली बिलीव करता हूं स्पेकुलेशन में, और जब तक मैं स्पेकुलेट करता रहता हूं, जब तक मेरे को कोई चीज मतलब समझ में ना आ जाए अच्छे से, और फिर मैं क्या करता हूं, उसका नोट्स बना लेता हूं, लिख लेता हूं, और फिर बाद में जो है उसकी बुक बना लेता हूं। वो क्लियरली बोल रहे हैं मेरे मन में जो आ रहा है मैं लिख रहा हूं, मैं कर रहा हूं। और फिर वो क्या कह रहे हैं आगे, मतलब आप सोचो मूर्खता की हद है, और उनसे भी बड़े मूर्ख वो हैं जो इनको बिलीव कर लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं सीधे, 1964 में ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज की जो बुक है उसके 184वें पेज पे वो बता रहे हैं कि व्हेल मछली थी ना, व्हेल मछली सब जानते हैं, व्हेल मछली बहुत बड़ी होती है, वो कैसे बनी? पता है क्या बता रहे हैं? आप हंसोगे सुन के। व्हेल मछली बनी है भालू से। कैसे पता है? एक बार क्या हुआ, एक भालू था, उन्होंने स्टोरी बताई। एक भालू था, वो क्या कर रहा था, वो नदी में घुस गया किसी, और नदी में घुस के उसने अपना मुंह खोला और उसको मछलियां या कुछ दिखने लग गया, वो खाने लग गया मुंह खोल खोल के। धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसे खाते 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 उसका मुंह बड़ा होता गया, और उसका जो था वो धीरे धीरे ये भूलने लग गया कि मैं भालू हूं। फिर उसने क्या किया पता है, वो धीरे धीरे उसकी अगली स्पीशीज आई, वो भालू और मछली के बीच की स्पीशीज आई, और ऐसे करते 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 उसका मुंह इतना खुल गया, इतना बड़ा हो गया कि वो व्हेल बन गया। बजाओ ताली। ये साइंटिस्ट हैं हमारे, और हम इसमें बिलीव कर रहे हैं। कोई भी समझदार मनुष्य जिसकी थोड़ी भी बुद्धि होगी, वो क्या करेगा, उसको बोलेगा भाई साहब आइए आपका थोड़ा सा मेंटल हॉस्पिटल ले चलते हैं, आपके दिमाग का थोड़ा कुछ पुर्जा खिसक गया है, उसका इलाज कराते हैं। कोई बेवकूफ व्यक्ति करेगा ना ऐसी बातें, आप मानोगे? भालू जो है मछली बन गया, हम मान रहे हैं, हमारे साइंस में पढ़ाया जा रहा है। बच्चों ने देखो हाथ उठाया ना, अभी भी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है ना, एप्स। सब झूठ है, सब झूठ है। हजारों लाखों साल, देखो 1 मिलियन साल पहले, 1.5 मिलियन बिफोर, और 2 मिलियन तक, यानी कि 20 लाख साल पहले तक का खोज की जा चुकी है। और रॉक्स से अवशेष मिलके ये पता लगा है कि 20 लाख साल पहले भी बंदर थे, और 20 लाख साल पहले मनुष्य भी थे। और ये तो इन्होंने यहां से पता लगाया है। एक्चुअली में हमारे शास्त्रों में वर्णन है ना, कई करोड़ साल पहले, करोड़ों साल पहले का वर्णन है। भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के पहले शुरुआत में बोलते हैं अर्जुन को समझाते हुए, इमं विवस्वते योगं प्रोक्त्वा नाम अव्ययं विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे अब्रवीत्। कि हे अर्जुन, ये मत सोचना कि ये भगवत गीता का जो नॉलेज है मैं आपको अभी दे रहा हूं, ये भगवत गीता का नॉलेज मैंने आपको देने से पहले सूर्य के देवता विवस्वान को दे चुका हूं मैं पहले। सोचिए, विवस्वान को उन्होंने पहले ही दे दिया है सूर्य देव को ये नॉलेज। फिर अर्जुन पूछते हैं, अच्छा मेरी और तुम्हारी तो उम्र सेम ही है, तो फिर ऐसे कैसे बोल सकते हो? सूर्य देव तो भाई साहब करोड़ों साल पहले गए, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो भगवान ने फिर बोला, अपरम भवतो जन्मा परम जन्मा विवस्वता बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुना तानि अहम वेद सर्वाणि नातो वेद परंतपा। कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, बट तुम्हारे और मुझ में क्या डिफरेंस है? मुझे सबके बारे में पता है, हर जन्म के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें नहीं पता है। बस क्लियर। भगवान ने एक एक चीज को क्लियर किया है भगवत गीता में, लेकिन हम भगवत गीता पढ़ने की बजाय हम बिलीव करेंगे किसमें? डार्विन में, जो कि बोल रहा है भालू से मछली बन गई। सोचिए, बंदरों से आदमी बन गया, मतलब दिमाग है उसको जिसका वो। साइलेंट कर लीजिए। उसके बाद आपको पता है अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण में कितनी कमियां है। ये जो बिस्लरी की बोतल हम पीते हैं, आपको पता है अगर 6 महीने पुराना पानी हो जाए तो वो जहरीला हो जाता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है उससे। आप देखिए कौन सी एक चीज ऐसी है जो जिसका कोई ड्रॉबैक ना हो। मोबाइल अगर आप यूज करते हैं बहुत देर तक, काफी समय तक, तो आपका जो है ब्रेन पे इम्पैक्ट आता है। अगर हार्ट के पास रखते हैं ऊपर वाली जेब में तो हार्ट को इम्पैक्ट करता है वो। अगर आप अपने नीचे पैंट की जेब में डालते हैं तो आपके उससे इम्प्यूडेंसी आ रही है, वो आदमी को नपुंसक बना देता है, इतनी हैवी वो वाइब्रेशंस होती हैं।
ऐसा हुआ, हमारा एक भक्त था, वो क्या करता था, लैपटॉप को यहाँ रख के यूज करता था लैब में। उसको बहुत बोला था भैया लैपटॉप को मत रखो यहाँ, अपने जो भी यूज करते हैं। हुआ क्या कि उनकी जब शादी हो गई, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो बहुत परेशान हो, करें क्या। फिर जो है उनको कहीं से पता चला कि इसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारे को नपुंसक ही बना देते हैं। मोबाइल्स के, लैपटॉप्स के, इनके बहुत हैवी रेडिएशंस होता है। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, हमारा बेलगाम में, आप चले जाइए, आप कभी जाके देखिए, 400 एकड़ का एक फॉर्म है, वहां पे हिज होलीनेस भक्ति रसामृत सिंधु महाराज ने एक ट्रेडिशनल जो है कम्युनिटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उस कम्युनिटी में आप बिलीव नहीं करोगे, कोई लाइट नहीं है, लाइट है ही नहीं वहां। जैसे पहले के लोग जीते थे ना, दिए से, देसी चीजों से, वैसे जीने का प्रयास कर रहे हैं। वो उस चीज को, उस कंसेप्ट को लेके काम कर रहे हैं। हालांकि ग्रोथ जो है बहुत धीरे धीरे हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं अभी की नहीं सोच रहा, मैं 500 साल बाद की बात कर रहा हूँ। 500 साल बाद क्या होगा इस संसार, तब के बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो अभी से महाराज ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। फिर वो व्यक्ति 6 महीने वहां रहे, बिना किसी रेडिएशन के, बिना किसी उसके, उन्होंने सिंपल काम किया खेतों में सब जगह, और बाद में उनके बच्चे हुए। सोचिए, ये तो जीता जागता एग्जाम्पल है कि इतना खतरनाक है चीजें। तो एक चीज है, उसके 20 नुकसान है, आप देखिए। तो इस तरह से कोई भी चीज जो है हम परफेक्ट नहीं बना पाते, क्योंकि हमारी इंद्रियां इम्परफेक्ट है। इसीलिए आधा कचरा जो नॉलेज होता है वो डेंजरस होता है। आपने सुना होगा ये, आधा ज्ञान जो होता है ना वो बहुत डेंजरस होता है और हमारे मृत्यु का कारण बन सकता है। तो इसलिए हमारे को जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो आप ये बताइए, आप कुछ विचार करके आपके माइंड में कुछ ऐसी और खोज आ रही है, ऐसी कोई और मशीन है जिनसे एक फायदा करने के लिए उससे बड़ा नुकसान हो गया हो? ऐसा किसी के दिमाग में आ रहा है? कोई किसी के दिमाग में कुछ सोचिए, कोई ऐसी वस्तु विशेष या ऐसी कोई खोज की हो साइंटिस्ट ने जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि आपको इससे बहुत फायदा होगा मनुष्य समाज को, लेकिन फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान ही हो गया, पर हम सब जो है और उसमें फंस गए। है किसी का, किसी के दिमाग में कोई आ रहा है ऐसी खोज? नो, यस। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल्स। आज ऑटोमोबाइल्स के कारण, फैक्ट्रीज के कारण क्या नुकसान हो रहा है बताइए? क्या नुकसान हो रहा है? बोलिए बोलिए। पॉल्यूशन हो रहा है, यस। आज आपको पता है कितना भयंकर जो है दिल्ली का जो एटमॉस्फेयर है, दुनिया की सबसे जहरीली हवा इस वक्त पता है कहां है? दिल्ली में। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी है दिल्ली। वहां का AQI इंडेक्स 600 से ऊपर रहता है हमेशा, सोचिए। इसी तरह से माइक्रोवेव सबको बहुत अच्छा लगता है ना, माइक्रोवेव तुरंत गर्म कर देता है। आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट किया गया था माइक्रोवेव को लेके, कुछ पशुओं के ऊपर पहले किया गया था ये, तो उनको खाली माइक्रोवेव में पका हुआ खाना ही खिलाया गया, शायद 1 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए। आपको पता है क्या रिजल्ट निकला? सब मर गए, सब मर गए, कोई नहीं बचा। इतना डेंजरस है। जापान में ये स्ट्रिक्टली बैन हो गया माइक्रोवेव, लेकिन अभी भी हम अपने घरों में माइक्रोवेव चला रहे हैं। एक फायदा 20 नुकसान है, लेकिन साइंटिस्ट जो है नुकसान तो नहीं बताते, फायदे को बताते हैं। इसीलिए जो है आप बहुत इसका ध्यान रखिए इस चीज का, और आधरा अपने जो शास्त्र आए हैं वो सब है, उनमें आप पूरा जो है भरोसा करिए। तो इसीलिए जो है हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण जो है, अनुमान प्रमाण है, ये सारा का सारा क्या है? इम्परफेक्ट है कि नहीं? इम्परफेक्ट। तो फिर आप ये बताइए कि इस इम्परफेक्शन के कारण ही आज हमारे पास सब सुख सुविधाएं होते हुए भी, आज हमारे पास बैंक में पैसे हैं, हमारे पास बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े मकान हैं, हाँ, हर तरह की सुख सुविधा है हमारे घर में, है कि नहीं? मोर और लेस सबके पास है, लेकिन खुश कौन है? शांति को इसके हृदय में कौन व्यक्ति है जो पीसफुली जी रहा अपना जीवन? बताइए, है कोई? इसका मतलब है ये चीजें जो है हमारे को खुशी नहीं दे सकती।
हमसे झूठा प्रॉमिस किया गया है, तो करें क्या? हाँ, करना क्या चाहिए? प्रत्यक्ष प्रमाण परफेक्ट नहीं है, अनुमान प्रमाण परफेक्ट नहीं है, तो फिर कोई ऐसी चीज भी है जो परफेक्ट हो, जहां से हमें नॉलेज परफेक्टली मिल सके। दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, तो तीसरे व्यक्ति ने बोला, उस वक्त ने बताया, यस एक चीज है परफेक्ट है। पता है क्या प्रमाण है? कौन सा प्रमाण है परफेक्ट? कौन सा प्रमाण है बताइए? शब्द प्रमाण। कौन सा? सभी बोलिए, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपने स्कूल गए, स्कूल जाते कौन सी क्लास में हो? 6 में। ओके, तो आप ये बताइए, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ये किसने कहां सीखा आपने? नर्सरी में, स्कूल में सीखा ना। तो अच्छा, 1 + 1 कितना होता है? 2 + 2? झूठ बोल रहे आप। 2 + 2 5 होता है। 1 + 1 3 होता है। आपको किसने बता दिया 1 + 1 2 है? किसने बोला है? टीचर ने बोला। अच्छा, तो आपने टीचर पे यकीन कैसे कर लिया? आपने उससे पूछा नहीं कि सर 1 + 1 मैं तो बोलता हूं 3 होता है, प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ होता है, प्रूफ करो। है कोई प्रूफ करने का तरीका? इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। समझ में आया आपको? ये होता है शब्द प्रमाण, क्योंकि हमें पता है उस टीचर ने अपने टीचर से सीखा है और उस टीचर ने अपने टीचर से सीखा है। इस तरह से ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, और हम जिस स्कूल में जा रहे हैं वो स्कूल क्या है? रिकॉग्नाइज स्कूल है गवर्नमेंट के द्वारा, एफिलिएटेड है वो बोर्ड के द्वारा। इसलिए यहां पे इस कॉलेज में जो ज्ञान मिल रहा है वो क्या है? परफेक्ट है। क्या है? परफेक्ट है। और इसीलिए हमने उनके शब्दों को मान लिया। माना कि नहीं? उसी तरह से शब्द प्रमाण जो है सबसे परफेक्ट नॉलेज है। और शब्द प्रमाण जो है वो कौन है? हमारे वेद, हमारे ग्रंथ। हमारे ग्रंथ जो है वो वास्तव में शब्द प्रमाण है। वो किसी मनुष्य के द्वारा लिखे नहीं गए हैं, वो साक्षात स्वयं भगवान से ही आ गए, और उसमें सारे का सारा नॉलेज दिया गया है। वो परफेक्ट नॉलेज है। आप एक बात नहीं काट सकते वेदों की, एक बात नहीं काट सकते भगवत गीता की। आज से 5000 साल पहले जैसे बोले गए थे भगवान ने, आज भी वैसी है वो भगवत गीता। कोई एक व्यक्ति चैलेंज करके दिखा दे कि ये गलत है, या उसमें अमेंडमेंट्स हुआ हो कि भगवान ने थोड़ा सा ये गड़बड़ कर दिया था, आज हमने इसको ठीक कर दिया है, ये लीजिए। कभी हुआ अमेंडमेंट? जो लिख दिया बस खत्म। लेकिन हमारे थ्योरीज में, साइंस की थ्योरीज में, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट, कितने अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? वो नॉलेज परफेक्ट नहीं है। भगवत गीता में भगवान इसी को बता रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतपा। कि ये जो ज्ञान है, ये वैदिक ज्ञान कैसे आ रहा है? परंपरा के द्वारा आ रहा है, परंपरा के द्वारा, राज ऋषियों के द्वारा। और वो राज ऋषियों का नाम भी बताया भगवान ने, इमं विवस्वते योगम। पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य देवता विवस्वान को दिया। विवस्वान मन में प्राहा, मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। विवस्वान ने ये मनु को दिया ज्ञान, मनु ने किसको दिया? इक्ष्वाकु को। और इस तरह से राज ऋषियों के द्वारा ये ज्ञान चला आ रहा है। परंतु समय कालांतर के अनुसार ये ज्ञान जो है छिन्न भिन्न हो गया। इसलिए अर्जुन ये ज्ञान आज मैं पुनः तुम्हें दे रहा हूं। तो ये इसको कहते हैं डिडक्टिव नॉलेज। डिडक्टिव नॉलेज जो ऊपर से नीचे आता है। लेकिन ये जो साइंटिस्ट वगैरह ये जो एक्सपेरिमेंट करके और ये सब करके जो है प्रूफ करने का कोशिश कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव नॉलेज, नीचे से ऊपर को जो जाता है। कौन सा नॉलेज परफेक्ट है बताइए? जो ऊपर से नीचे आ रहा है, भगवान से आ रहा है, जो डायरेक्ट हमारे तक, वो, या हमारे से जो ऊपर तक भगवान को प्राप्त करने के लिए नॉलेज है? कौन सा नॉलेज परफेक्ट है बताइए? जो ऊपर से आ रहा है नीचे। ये इसका एक क्रूड एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसको पूछना है, उसको पता नहीं है उसके पिताजी कौन है, उसको जानना है उसके पिताजी कौन है। तो कैसे पता लगेगा उस बच्चे को मेरे पिताजी कौन है? तो एक साइंटिस्ट ने बोला, ए बेटे मैं तुम्हें बताता हूँ, इधर आओ मेरे पास, मैं बताता हूँ, मैंने आज साइंस में बहुत तरक्की कर ली है, चिंता ना करो, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे पिता कौन है।
कह रहे अच्छा सर बताइए कैसे बताओगे आप मेरे पिताजी कौन है? उन्होंने बोला मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, मैं तुम्हारे में से जीन्स लूंगा, तो मैं तुम्हारे जीन्स लूंगा और जीन्स से क्या करूंगा, एक 200 आदमियों का वो बनाऊंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, 2 होगा। अच्छा सर तो इसमें आपको एक्सपेरिमेंट को करने में कितना टाइम लगेगा? 800 साल। तो कभी नहीं पता चलेगा कि उसके पिता कौन है। और दूसरा तरीका क्या है, कैसे उसको पता चलेगा मेरा पिता कौन है? यस, अपनी माँ से पूछो, सिंपल है ना। तो अपनी मम्मी से जाके पूछ लो, मम्मी मेरे पापा कौन है, वो बता देंगे ये तुम्हारे पापा, सिंपल। तो ज्यादा इजी तरीका क्या है बताइए? इसको कहते हैं शब्द प्रमाण, कि मां से जो शब्द आ रहे हैं वो क्या है? सत्य है। आप चैलेंज नहीं कर सकते, तू झूठ बोल रही है, ये नहीं है मेरे पिता, और कौन है बता, तो ऐसे बोलोगे आप? नहीं, आप मान लोगे। अगर आप साइंस की हाइपोथेसिस थ्योरीज में बिलीव करते हो तो क्या वेदों की वाणी में बिलीव नहीं कर सकते आप? वेदों में बोला गया है कि किसी भी अगर मल को छुआ तो तुरंत स्नान करो, क्योंकि मल छूते ही आप अशुद्ध हो जाते हो। लेकिन कोई व्यक्ति दूसरा बोलेगा कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हो, आपने बोला पहले मल छूओगे तो आपको क्या होगा? नहाना पड़ेगा। यहां तो आप गाय का गोबर भैया भगवान के मंदिर में छाप रहे हो, ये भी तो एक गाय का, ये भी तो एक जानवर का मल है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? वेदों में बोला है गाय का गोबर शुद्ध होता है। और अभी कुछ साल पहले ये प्रूव हो गया है कि गाय के गोबर मूत्र में सारी एंटीसेप्टिक क्वालिटीज होती हैं, साइंस ने भी माना इसको। तो इस तरह से वेदों की एक एक वाणी सच है। अब आप एक्सपेरिमेंट ही करते रहोगे तो करते रहो, साइंस चली जाएगी, सारा जीवन ही एक्सपेरिमेंट में चला जाएगा। अपने जीवन का उद्धार कैसे करोगे? तो इसीलिए इसको कहते हैं डिडक्टिव नॉलेज। तो वेद किसकी तरह है? हमारी मां की तरह, जो कि हमारे पिता यानी कि भगवान के बारे में बताते हैं कि हमारे पिता कौन है वास्तव में। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं सीधा, पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पिता महा वेद्यम पवित्रम ओंकारा ऋक्षाम यजुरेव च। कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इस जगत का पिता मैं हूं। तो किसी ने बोल दिया ओके फाइन, आप पापा हो तो मां कौन है? तो भगवान बोलते हैं मां भी मैं ही हूं। अच्छा ठीक है, तो दादा कौन है? तो भगवान कहते हैं दादा भी मैं ही हूं। फिर बोलते हैं आगे वेद्यम पवित्रम ओंकारा, जो वेदों में ओम है ना, ओम ओम ओंकार, वो भी मैं ही हूं। और ऋक साम यजुर्वेद च, और बोलते हैं सारे वेद जो है ऋक वेद, साम वेद, यजुर्वेद सब मैं ही हूं। तो वेद हमें बताते हैं वास्तव में हमारे पिता कौन है। उसके बाद तो वैदिक प्रोसेस को हमारे को अपनाना होगा। तो वैदिक प्रोसेस को, अगर वैदिक नॉलेज को लेना है आपको, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। उसके लिए भी जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? ताकि एक ऑथराइज कॉलेज हो। तो उसी तरह से हमारे सनातन धर्म में भी ऑथराइज संप्रदाय हैं जहां से आपको नॉलेज मिलेगा। और कॉलेज में क्या होते हैं? प्रोफेसर्स होते हैं ना, तो वो प्रोफेसर्स जिस तरह से कॉलेज में होते हैं तो वैसे ही यहां पे गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं, तो उनसे आपको वो ज्ञान मिल सकता है। और साथ में और क्या होता है? ग्रंथ होते हैं, ऑथराइज बुक्स होती हैं। जैसे आपको मेडिकल कॉलेज में जाना है तो मेडिकल की बुक्स पढ़नी पड़ेगी ना, तो उसी तरह से अगर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए तो ऑथराइज बुक्स हैं, भगवत गीता है, भागवतम है, पुराण है, वेद हैं, कितनी सारी ऑथराइज बुक्स हैं। तो उस तरह से जो है फिर आप इस वैदिक नॉलेज को ले सकते हो। और भगवान श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में ये वर्णन करते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत् सूर्य, कि ये ज्ञान जो है, ये वैदिक नॉलेज मैंने खुद दिया था। किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के हृदय में डाला था और फिर ब्रह्मा जी से ये परंपरा नीचे आ रही है और ब्रह्मा जी के द्वारा ये पूरा ज्ञान जो है, वैदिक ज्ञान नीचे तक आ रहा है, हम तक पहुंच रहा है। तो और वो कलयुग के प्रभाव के कारण, जैसे कि सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में क्या होता था, लोग श्रुतिधर होते थे, वो सुनने से समझ जाते थे, एक बार सुन लेते थे तो उनको याद रहता था, इतनी शार्प उनकी मेमोरी होती थी। लेकिन कलयुग के जीव जो है मंद सुमंद मत हो मंद भाग्य ही उपद्रिता, कि कलयुग के जीव के वर्णन किया गया है कि अत्यंत बिल्कुल मूर्ख होगा लेकिन समझेगा अपने आप को इंटेलिजेंट, आई एम द इंटेलिजेंट, और मंद सुमंद मत, मूर्ख ही नहीं, अत्यंत मूर्ख होगा। और
सौभाग्य से बिल्कुल बेकार होगा, उसका दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य होगा। और साथ साथ क्या होगा, हमेशा कष्ट में रहेगा, दुखी रहेगा, खिन्न रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, टेंशन में रहेगा। ये कलयुग के जीव के वर्णन किया गया है। तो अब उसका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान जो है उनको बड़ी चिंता हुई, तो इसीलिए भगवान व्यासदेव जी ने, जो कि भगवान के शाक्तवेश अवतार थे साहित्य के, उन्होंने क्या किया, सारे वेदों को, सारे ग्रंथों को लिपिबद्ध कर दिया हम सबके लिए, ताकि हम उनको पढ़ें। अब अगर हम इस नॉलेज को नहीं पढ़े तो किसकी गलती है, हमारी या भगवान की? तो उन ग्रंथों को पढ़ के आपको पता चलेगा वास्तव में आप भगवान कौन है, कैसे हैं। और भगवत गीता सभी जानते हैं कि सारे वेदों का सार है। तो हमारे पास इतना समय है नहीं इस संसार में कि हम सारे वेदों को फिर से पुनः अध्ययन करें। और कई सारे वेद जो हैं जला दिए गए हैं इधर उधर, अब तो बहुत कम बचा हुआ है। तो भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से कम भगवत गीता, भागवतम ये बचा हुआ है अभी भी। तो कम से कम अगर कोई इतना भी पढ़ लेगा तो उसको पूर्णता प्राप्त हो सकती है मनुष्य जीवन, पूर्णता। भगवत गीता इतनी पावरफुल बुक है कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, फिलोसोफर्स, पॉलिटिशियंस, हर कोई जो है उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा है। तो हम क्यों ना उतारें? तो वैदिक नॉलेज बेसिकली दो भागों में बटा है, श्रुति और स्मृतियों में। श्रुति है वेद उपनिषद, और स्मृतियां हैं वो जो साधु संतों ने जो उसको एक्सप्लेन किया है श्रुतियों को। तो इस तरह से जो है ये नॉलेज जो है हमारे को परफेक्ट है। तो इसलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भगवान को देखने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको पहले ऑथराइज वो प्रोसेस सीखना पड़ेगा कि कैसे आप भगवान को देख सकते हैं, कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं। तभी जो है आप जो है आपके जीवन में परफेक्शन आ पाएगी। वरना आप हाइपोथेसिस जितना मर्जी कर लें, शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण जितना मर्जी कर लें, जब तक आप शब्द प्रमाण पे फोकस नहीं करेंगे तब तक आपका एक्चुअल नॉलेज नहीं मिलेगा। धन्यवाद आप सब भक्तों का, आपने सुना। तो